नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके इंग्लिश जोन। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, से आपको आसानी से और मजेदार तरीके से इंग्लिश सीख सके। अगर आपको इंग्लिश बोलना, समझना और याद रखना पसंद है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए, हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं या हम जो भी वर्ड या सेंटेंस फ्रेम करते हैं, उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं, वो सभी वर्ड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उन पार्ट्स को कहते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच? जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड इंटीग्रेशंस। ये है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम इन सभी को एक एक करके समझते हैं। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ नाउन। A noun is the name of a person, animals, place or thinkings। तो नाउन क्या होता है? नाउन किसी पर्सन का, एनिमल्स का, प्लेस का या किसी चीज का नाम होता है। ठीक है, किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, प्लेस का या चीज का नाम उसे कहते हैं नाउन। और इसलिए नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। नाउन ऑल्सो नॉन एज नेमिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर खन्ना ब्राउट अ डॉग इन हर कार। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसमें कौन कौन से नाउन है? मिसेस खन्ना, यह क्या है? एक लेडी का नाम है। राइट, लेडी क्या है? एक पर्सन। तो मिसेस खन्ना एक नाउन हुआ। ब्राउट अ डॉग, अब डॉग क्या है? वो एक एनिमल है। एनिमल का नाम है, तो डॉग भी एक नाउन हुआ। इन हर कार, कार क्या है? एक थिंग है, एक चीज है, तो यह भी एक नाउन हुआ। इस तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं। आकाश इज गोइंग टू ऑन हॉलीडे टू शिमला। यहाँ पर दो नाउन है। सबसे पहले आकाश एक इंसान का नाम है और शिमला एक जगह का नाम है, तो शिमला भी एक नाउन हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट, नाउन क्या होता है? इट इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई, शी, मी और दे, इट। इन्हें एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अश्विनी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी इज अ सुपरस्टार। अब यहाँ देखिए, अश्विनी क्या है? एक पर्सन का नाम। ठीक है, अब जब हम अश्विनी के बारे में दोबारा बात करते हैं इस सेंटेंस में, शी इज अ सुपरस्टार, तो वहां पर मैंने अश्विनी की बजाय शी लिख दिया। ठीक है, तो अश्विनी जो नाउन है, उसे रिपीट करने की बजाय हमने उसको रिप्लेस कर दिया है एक प्रोनाउन से, मतलब शी से। सो शी इज अ प्रोनाउन। अब आगे एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आशीष इज अ वेरी नाइस फ्रेंड, ही ऑलवेज हेल्प मी। यहाँ पर आशीष तो नाम है, लेकिन आगे वाले सेंटेंस पे मैंने आशीष का नाम नहीं लिया, बल्कि बोला ही ऑलवेज हेल्प मी। तो मैंने आशीष के नाम की जगह ही वर्ड का यूज किया। अब हम कुछ कॉमन प्रोनाउन पढ़ते हैं कि कौन से है प्रोनाउंस है जो कॉमनली यूज होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही,
she, it, them, us, him, her, me are some commonly used pronoun. अब नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव. Any adjective describe a noun. It tell us what kinds of, how many, what color, etc. एडजेक्टिव बताता है कि कैसा है, जो नाउन है वह कैसा है, कितना है, हाउ मेनी यानी कितना है या किस कलर का है, तो वो नाउन की विशेषता बताता है. नाउन कैसा है उसको डिस्क्राइब करता है. कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. शी हैज अ स्वीट वॉइस. अब देखिए यहाँ पे किस चीज को डिस्क्राइब करा गया है. वॉइस को, जो आवाज है वो कैसी है, वो स्वीट है. वॉट काइंड्स ऑफ वॉइस इज दिस स्वीट वॉइस. आगे और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. अमिताभ बेडरूम इज अगली. यहाँ पे जो अगली वर्ड है वो एग्जेक्टिव है. जो ये वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है अमिताभ के रूम को, या अमिताभ का रूम कैसा है, अगली. अब नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब. टू डिस्क्राइब एनी एक्शंस और एक्सपीरियंस. वर्ब का यूज किया जाता है किसी एक्शन या एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि वॉक, टॉक, पुश और पुल. मतलब है चलना, बात करना, खींचना और धक्का देना. ये सब चीजें वर्ब है. जो भी चीज एक्शन हो या एक्सपीरियंस हो वो वर्ब कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, ओमकार प्ले बैडमिंटन. अब इधर देखिए, इस सेंटेंस में प्ले एक्शन बता रहा है. जो वर्ड प्ले है वो एक वर्ब है, क्योंकि हमें इसमें एक्शन पता चल रहा है, खेलने का एक्शन. तो वर्ब है प्ले. तो आगे एक और एग्जाम्पल है. राजू लव्स टू बेक कुकी. राजू को कुकीज बेक करना अच्छा लगता है. यहाँ पर बेक ए वर्ब है. नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब. एनी एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड. तो एडवर्ब वो वर्ड्स होता है जो वर्ब में मीनिंग ऐड करता है. देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, एक एक्शन डूइंग वर्ड है. तो उसमें जो एक्शन हो रहा है वो एडवर्ब है. जैसे कि यस्टरडे, ऑलवेज, स्लोली और फास्टली. फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल. मतलब अमिताभ हमेशा स्कूल के लिए लेट हो रहा है. यहाँ पर ऑलवेज वर्ड है, यह एडवर्ब है. यहाँ पर हमें यह भी नोट करना चाहिए यहाँ पर एग्जेक्टिव क्या है, लेट. एक और एग्जाम्पल देता हूँ. द सोल्जर फॉर ब्रेवली. अब यहाँ पर जो वर्ड है फॉर, यह एक वर्ब है. सोल्जर कैसे लड़े, वो ब्रेवली लड़े, मतलब हिम्मत से लड़े. तो जो ब्रेवली है इसने फॉर्ट में मीनिंग ऐड किया है, इसलिए जो वर्ड ब्रेवली है वो एक एडवर्ब है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज अ वर्ड which express some sudden feeling. Integrations are always followed by exclamation mark. इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताने के लिए. वो स्ट्रॉन्ग इमोशन किसी वर्ड के थ्रू बताया जाता है और उसके साथ में एक्सक्लूमेशन मार्क लगाया जाता है, कुछ इस तरह से. वाव, ओ, ओके. जैसे में अगर
किसी फोन को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। तो वाओ, दिस फोन इज अमेजिंग। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है? वाओ। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ब्रावो, वेल डन। ब्रावो, वेल डन, तो यहाँ पर जो वर्ड ब्रावो है वो इंटीग्रेशन है, क्योंकि वह एक सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। कौन सी फीलिंग? जब हम किसी की तारीफ करते हैं एकदम से, उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्राओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाओ, व्हाट अ प्रीटी ड्रेस। तो हम कई बार बोलते हैं वाओ। हमें जब कोई चीज बहुत अच्छी लगती है उसके लिए हम यूज करते हैं वाओ। तो यहाँ देखिए, ये दोनों वर्ड्स में वाव, ब्राउ, ये इंटीग्रेशन है और इन दोनों के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। Preposition is a word which show relations between noun या pronoun and some others words in a sentence। तो प्रीपोजिशंस क्या होता है? प्रीपोजिशंस वो वर्ड होता है जो रिलेशन दिखाता है किसके बीच में? नाउन या प्रोनाउन और बाकी जो वर्ड्स या सेंटेंस में उनके बीच में रिलेशंस दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर एट द मॉल। तो यह सेंटेंस में यह जो एट है यह रिलेशन दिखा रहा है, तो ये प्रीपोजिशंस है। यह बता रहा है कि हम मॉल में हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कैट जम्प ओवर द बॉक्स। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? ओवर। नाउ लेट्स सी सम कॉमन प्रीपोजिशन। एट, ऑन, इन, अबाउ, बिलो, बिफोर, आफ्टर, पास्ट, फॉर, टू, दो, across, toward, around are some commonly used preposition। अब next parts of speech है conjunction। Conjunction is a joining word। It join words, groups of words or sentences। Conjunction is a joining word। तो conjunction क्या होता है? वो joining word होते हैं। वो क्या join करते हैं? It join words, groups of words और sentences। कंजक्शन वर्ड को ज्वाइन करते हैं या दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, जैसे एंड, बट, ऑल्दो, एंड, और। जैसे एंड वर्ड का यूज दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है, बट, ऑल्दो या और का भी। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू वॉच यूट्यूब एंड ईट पिज्जा। यहाँ पे जो एंड है वो कंजक्शन है, क्योंकि इसने ज्वाइन करे हैं दो वर्ड्स। कौन से है वो दो वर्ड्स? यूट्यूब और ईट। तो यहाँ पर कंजक्शन है एंड। सेकंड एग्जाम्पल है वुड यू लाइक कॉफी और टी। अब यहाँ पर जो वर्ड है और, यह एक कंजक्शन है। ए भी ज्वाइन कर रहा है दो वर्ड को, कॉफी को और टी को। यहाँ पर कंजक्शन है और। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और आसान इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।